देखिए, मैं जानती हूँ कि आप सब मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए ना सही कम से कम रोली और वीरू की शादी रुकवाने के लिए तो मेरी बात सुन लीजिए। मुझे बस एक बकवास बंद करो खुशी। तुम किसी के बारे में कुछ भी कहोगी और हम चुपचाप खड़े सुनते रहेंगे। शाबाश जी, समझने वाली बात है। मेरी रोली का साथ देने का यही तो सही टाइम है। चुप कर। यहाँ क्या बेवकूफों की फौज खड़ी है? तो हम नहीं समझते कि हमारी रोली कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे यार, आप सब किसकी तरफदारी करें? हाँ? रोली की, उसकी, जिसने हर कदम कदम पे आप सबको धोखा दिया। आप लोग समझते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, अगर माताजी आपको मुझ पे यकीन नहीं होता ना, तो आप खुद जाकर देख लीजिए। माता रानी के मंदिर में वीरू और रोली दोनों शादी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुप करो। तुम और रोली एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, और रोली अपनी जिंदगी में क्या करती है और क्या नहीं, उससे भी हमें कोई सरोकार नहीं है। माना कि मैं लाख बुरी हूं, लेकिन मैं किसी और लड़की की जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती, और वो भी वीरू जैसे बदमाश के हाथों। बिल्कुल नहीं। अरे आप सब लोग क्या सोच रहे? कुछ तो बोलिए। 4 दिन कोई जानवर भी घर पे रहता है तो हमें उससे भी लगाव हो जाता है। और रोली तो इस घर की बहू थी। क्या आप सब लोग जानबूझकर उसे अंधे कुएं में कूदने देंगे? बोलो ना। ठीक है, मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया। अब रोली की जिंदगी आप लोगों के हाथों में। चाहे तो इसे बचा लो या फिर बर्बाद हो जाने दो। रानी, 11:30 बज गए। क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं? क्या करूं? मुझे धैर्य से काम लेना होगा। वीरू के लिए वो पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने जरूर उन्हें किसी ऐसी जगह रखा होगा जहां उसके अलावा और कोई ना पहुंच सके। कहाँ हो सकती है ऐसी जगह? कहाँ रखा होगा उसने? कमरा तो पूरा छान मारा, कहीं नहीं है। सोच सिमर, सोच। तेरे पास ज्यादा समय नहीं है सिमर, सिर्फ आधा घंटा बचा है। सोच कहाँ अपने पेपर। 12 बजने में तो सिर्फ आधा घंटा बचा है। दीदी और मौसी जी ने तो ना तो कोई फोन किया, ना ही कोई मैसेज। पता नहीं मेरे पेपर्स मिले होंगे भी या नहीं। अब मैं क्या करूं? बाहर आओ।
ये सही मौका है, दीदी को फोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ रह गए। रोली तुम यहाँ पे खड़ी हो? अरे 12 बजे का मुहूर्त है, कुछ ही मिनट बाकी है 12 बजने में। देखो मैं चाहता हूँ ना कि हमारी शादी मुहूर्त के हिसाब से हो, बस चलो आप। कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे रोको इसे। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाइए। तुम फिर रुक गई। चलो वीरू, अब हम शादी तो करने जा रहे हैं, लेकिन वरमाला कहाँ है? अरे वरमाला की कोई जरूरत नहीं, आ जाओ। ऐसे कैसे जरूरत नहीं? वीरू, हम शादी कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो? शादी में हर एक रस्म का एक मतलब होता है वीरू, वरमाला पहनाने का भी। रोली वो सब ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। जब तक तुम वरमाला नहीं लेते, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। अच्छा बाबा ठीक है, आज हमारी शादी है और मैं अपनी होने वाली बीवी को नाराज नहीं कर सकता। लेके आता हूं मैं वरमाला, खुश यही रहना। दीदी, मौसी जी जल्दी आई। आप लोग कहाँ रह गए? प्लीज जल्दी से मुझे यहाँ से ले जाइए। हमारी रोली वीरू के साथ कैसे शादी कर सकती है? हाँ, क्या क्या इस लड़की को अचानक? भाभी कुछ नहीं हुआ है उसे। वो जो भी काम कर रही है अपने पूरे होशो हवास में कर रही है। उसे सिर्फ रुपया पैसा चाहिए, और फिर अब ये प्रॉपर्टी भी तो वीरू के नाम पर हो गई है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसमें भी खुशी की कोई चाल हो। परी ठीक कह रही है, ये खुशी किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। हाँ, इस मनी नचनिया का क्या भरोसा? भरोसा ठीक है, आप सबको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है, आप सब कुछ मत कीजिए, मैं अकेले चली जाती हूँ। वीरू ने मेरी जिंदगी तो खराब कर ही दी है, लेकिन अब मैं रोली के साथ वो सारी चीजें नहीं दोहराने दूंगी उसे, बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ करना होगा। जो करना करो, लेकिन यहाँ से जाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस खुशी की बातों का यकीन करूं या नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर रोली अपनी मर्जी से वीरू के साथ शादी कर रही है, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मुझे लगता है हमें उसे रोकना चाहिए। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर खुशी की बातों में सच्चाई है, तब भी हमें वहां नहीं जाना चाहिए। रोली अपनी जिंदगी में जो चाहे करे, हमें क्या। करुणा चाची बिल्कुल सही कह रही है। आखिर रोली से अब हमारा क्या मतलब? मतलब है। प्यार के नाते ना सही, फर्ज के नाते ही सही। हमें उसे ये भूल करने से रोकना होगा। रोली बदल गई है तो क्या हुआ? क्या हम भी बदल जाएं? अपनी इंसानियत छोड़ दे? प्रेम, हमें उसे रोकना होगा बेटा। आप ना बिल्कुल सही कह रही है। और देखिए ना, सिद्धांत भी यहाँ नहीं है। जब उसे पता चलेगा कि आप सबने रोली को नहीं रखा तो फिर बेचारे को कितना बुरा लगेगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। जाओ यहाँ से। प्रेम, मेरी बात तो सुनो। हमें रोली को रोकना होगा। हाँ माता जी, हमें उसे रोकना होगा। पहले क्या कम मुसीबत थी जो अब ये नया पहाड़ सर पे गिर गया। छोटी अंजलि को मुझे दो।
और सिमर को फोन पर सारी बात बता दो। उसे कहो वो सीधा माता रानी के मंदिर पहुंच जाए। हाँ, मैं फोन कर दूंगी। हमें चलना होगा, चलो। सिमर, पेपर लेकर जल्दी आ जाना, पूरी बाजी तुम्हारे हाथ में है। बिल्कुल भी देख इस वक्त रीतू को यहाँ से कुछ तब तक मैं ऊपर जाकर पेपर्स ढूंढती हूँ। जल्दी से तेरे पास आती हूँ। शादी रोकने तूने इस परिवार की खुशियों के लिए, इस परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए बहुत दुख झेले, मगर इस वक्त तू पीछे हटी तो सब बेकार चला जा। दीदी फिर उससे पहले जरूर आ जाएंगी।